इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कुछ अहम, जैसा कि हम पत्रकार लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं और जनता से सुनते भी रहते हैं कि आप ईद हो या होली दीपावली हो या कोई भी मौका हो, जब भी आप आते हैं तो कुछ न कुछ उतरौला की जनता के लिए करते रहते हैं। परंतु इसके बावजूद भी कुछ नेता इस बात को हजम नहीं कर पाते। कोई कहता है पैराशूट प्रत्याशी है, कोई कहता है यहाँ कुछ नहीं बांटे वहाँ कुछ नहीं बांटे। उन्हें सिर्फ आपकी कमी ही क्यों नजर आती है? अब आपने तो बहुत सारे सवाल कर डाले एक ही लाइन में। मैं एक एक का जवाब दे रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि उतरौला की जनता कहती है कि ये आते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उतरौला की जनमानस जो है वो समझ चुकी है कि वो आते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, और उसी जनमानस के आधार पे ही कोई भी नेता बनता है, कोई चुनाव लड़ता है, कोई जीतता है। और बुराई करने की बात की, कोई कहता है पैराशूट प्रत्याशी हैं, कोई कहता है यहाँ नहीं बांटे वहाँ नहीं बांटे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे विधानसभा में 4 लाख लोग हैं। 4 लाख लोग में 2 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी मदद की ज़रूरत नहीं उनको, वो किसी को मदद करने के लायक हैं। ऊपर ने उनको ऐसा बनाया है कि वो किसी की मदद कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं ठंडियों में 10,000 कंबल बांटा मैंने। हमारे विधानसभा में 4 लाख लोग हैं। 4 लाख लोगों में 2 लाख लोग इस लायक हैं कि वो खुद बांट सकते हैं। 2 लाख लोग हैं जो इनको ज़रूरत है। हमने 10,000 बांटा, 1,90,000 लोगों को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, इधर उधर बातें करने से अच्छा है कि वो 2 लाख आदमी एक एक कंबल अगर बांट दें तो पूरे हमारे विधानसभा में किसी को कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो किसी को, सबको अल्लाह पाक ने काम पे लगाया है। कम से कम हम 10,000 लोगों को बांटते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विधानसभा में नहीं बांट पाए, और कमेंट भी पढ़ते रहते हैं, यहाँ नहीं बांटे वहाँ नहीं बांटे, खाली सोशल मीडिया पे बांट रहे हैं। हम जान रहे हैं हम पूरे विधानसभा में नहीं बांट सकते हैं, हम कोई भी विधायक नहीं है। और सवाल हमसे ही क्यों? हम तो सिर्फ एक बार प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ कोई प्रत्याशी रहा है, कोई 2-2 बार विधायक रहा है, कोई 1 बार विधायक रहा है, कोई क्या रहा है, कोई क्या रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि सवाल इसलिए मुझसे है, जैसे रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपको किसी ने सलाम नहीं किया, हालचाल नहीं पूछा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई अपना आपका अगर जा रहा हो, नहीं पूछे तो बुरा लगता है। तो सवाल हमसे इसलिए होता है कि लोग मुझे अपना समझते हैं और मुझसे उम्मीद करते हैं। आदमी सवाल उसी से करता है जिससे उम्मीद करता है। तो हमारा सवाल तो होता है, लेकिन जो सवाल करने वाले लोग हैं, अगर एक एक कंबल निकाल दें तो 2 लाख कंबल बटे हमारे विधानसभा में। तो खैर, हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आए। और पैराशूट प्रत्याशी जो कहते हैं, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जहाज चाहिए, और उससे बड़ा चीज़ पैराशूट से उतरने के लिए कलेजा चाहिए। जहाज तो भाड़े पे भी ले आओगे, लेकिन कलेजा कहाँ से लाओगे? कलेजा भी तो चाहिए उतरने के लिए। लोगों को तो छोटे छोटे टेंशन में हाई ब्लड प्रेशर और पागल हो जाते हैं। इतना बड़ा टेंशन झेलने के लिए, पैराशूट प्रत्याशी के लिए मेरे जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे? उनको बस मेरा इतना ही कहना है, चलो ठीक है, पैराशूट प्रत्याशी हैं, आप भी बन जाइए, लेकिन वो कलेजा कहाँ से लाओगे उतरने वाला? और इसका हम बुरा भी नहीं मानते। सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं, उनको पता है कौन लोग लिखते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो लोग लिखते हैं वो समझ लीजिए मेरी नौकरी करते हैं। और मैं आपको एक बढ़िया 2 उदाहरण देता हूँ। जब मैं राजनीति में आया तो एक कार्यालय का ओपनिंग था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसमें आने वाले थे, उन्होंने ओपनिंग किया। और ओपनिंग सब सारा इंतजाम मैंने किया था वहाँ पे। लेकिन जब वो आए तो पॉलिटिक्स में मैं नया था, मैंने देखा कि भीड़ ऐसी आई, मैं सारा इंतजाम किया था, लेकिन इतनी तेज़ भीड़ आई, और हमारी आदत नहीं कि भीड़ उड़ में कूदने की और भागने की, और इतनी तेज़ भीड़ आई कि मैं खुद पीछे हट के स्टेज से नीचे आ गया। और जब एक फ़ोटो वायरल हुआ
तो उसमें किसी पत्रकार बंधु ने लिखा, नाम भी जानता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा, वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। उन्होंने लिखा, हसीब खान को मंच पे नहीं मिली जगह, सिक्योरिटी ने गिराया नीचे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतनी भीड़ देख के मैं खुद ही मतलब पिछड़ गया, लेकिन उन्होंने पत्रकार बंधु ने लिख दिया और वो वायरल भी हुआ उधरौला में, और बड़ी बेशर्मी महसूस हो कि यार मैंने सब कुछ किया। और तो उसके 1 महीने बाद में रमाबाई में एक प्रोग्राम था, तो उस टाइम पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट लेने के लिए मुझे और संजय चौहान जी को बुलाते थे। तो क्या हुआ, कहाँ से कितनी बसें आ रही, कहाँ से कितनी बसें आ रही, रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट लेते थे दूसरे तीसरे दिन। तो ये बात मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यालय जब ओपनिंग हुआ था तो मुझे ऐसा किसी पत्रकार ने लिखा है, मंच पे जरा ध्यान